थोड़ी छाँव में बैठा लो इन लोगों को, पानी मंगवाओ इनके लिए। ऑफिस खुलवा दूँ मैं, ऑफिस खुलवाऊँ? इतने ड्राइवर कोई कहते अवैध वसूली है यूपी। अगर अवैध वसूली हो तो योगी बर्दी नोच ले। जो जो कानून के यहाँ पे जो गले बैठे हैं, इनके बदन से बर्दी क्यों नहीं नोची जाती? नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्ट है। अवैध वसूली का धंधा बना दिया। आप कैसे चंद्रगुंडा की सरकार रखे लोग? अरे ये डंडा लेके पूरी प्रशासन लेके खड़े हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक हादसा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दूसरा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश में आपने आरटीओ की लापरवाही से एक ड्राइवर के एक्सीडेंट का मामला तो देखा था, जहां आरटीओ की टीम मौके से ही फरार हो गई थी। हंगामा हुआ, बवाल हुआ, प्रशासन ने आश्वासन दिया पर कार्रवाई नीलबटा सन्नाटा। और हद तो तब हो गई जब ऐसी ही कहानी फिर से दोहराई गई, और वो भी मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश की NH-44 पर ही। लेकिन इस बार दतिया में आप इसको वही हादसा न समझें, क्योंकि जगह एक हो सकती है पर जिनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ वो ड्राइवर अलग अलग थे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आरटीओ की लापरवाही और मनमानी का ये चेहरा सामने आया है। दतिया बॉर्डर पर एक दर्दनाक हादसे के बाद ट्रक चालकों का गुस्सा फूट पड़ा है। हाईवे को जाम कर दिया गया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब भी सिस्टम में कोई सुनवाई बाकी है? जो अपने कर्मचारी बैठे इनके पास अगर एमपी के प्रत्येक आरटीओ पर छापा मारा जाए तो इनका हजारों करोड़ रुपए निकलेगा। हजारों टन सोना निकलेगा जिनके पास हजारों टन सोना। अवैध वसूली का धंधा बना दिया पूरा। कहते कि चंद गुंडों की रखाई लेती नहीं, कहते चंद गुंडों की सरकार रखाई लोगी, वैसा बना रखा चंद गुंडों की रखाई लोगी। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कानून, यहाँ बगल में थाना है, चालान के नाम तो कोई नहीं जाता ना, बराबर पैसा होता है, जाता है। इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि हम ही लोग नहीं आवाज उठाते। आज हम देखते हैं 10 ड्राइवर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन प्रशासन पीछे खड़ा, क्योंकि प्रशासन खड़ा। अरे ये डंडा लेके पूरी प्रशासन लेके खड़े हैं। दतिया बॉर्डर में आरटीओ के उधम से गाड़ी पलट गई, ड्राइवर ऑन द स्पॉट डेथ, दतिया चेक पोस्ट। हाईवे पर लगा जमघट, एक तरफ डंडा लेकर खड़े पुलिसकर्मी और दूसरी तरफ ड्राइवर एकता के लग रहे नारे। ये तस्वीरें दतिया की है, जहां आप देखेंगे कि हंगामा जबरदस्त है, पर ये महिला अधिकारी जी गुस्साए ड्राइवरों को पानी पिलाने में लगी है, धूप से बचाने में लगी है। इनका एक रूप ऐसा भी है, देखिए। बिल्कुल आपकी एक भी बात ऐसा नहीं सुनेंगे, पूरी बात आपकी सुनेंगे। आप लोग बैठे शांति में, थोड़ी छाँव में बैठा लो इन लोगों को, पानी मंगवाओ इनके लिए, पानी मंगवाओ, सब अन्ना भाई इसी बकरी पूरी बात सुनेंगे हम लोग, पूरी की पूरी बात आप लोगों की सुनेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जो भी आपकी परेशानियां हैं पूरी बात ली जाएगी, और जो भी दिक्कत होगी उस चीज़ को निराकरण करने की प्रयास करेंगे। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा शांति से बैठे, है ना? खाओ करवाओ यार इनके लिए। ऑफिस खुलवा दूँ मैं, ऑफिस खुलवाऊँ? नहीं मैम, ऑफिस में तो चलो आप तो थोड़ा सा शांति से बैठ जाओ। देखो क्या है कि जितना आप लोग जाम लगाएंगे उतने आपके ही भाई बंधु परेशान हो, समझिए बात, है ना? थोड़ा शांति से। दतिया में आरटीओ की कथित लापरवाही ने एक ड्राइवर की जिंदगी बदल दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक लोडेड राजस्थान नंबर ट्रक जो ग्वालियर से झांसी जा रहा था, उसके सामने NH-44 में ही अचानक से आरटीओ के कथित प्राइवेट लोगों ने ट्रक के सामने अचानक बैरिकेड लगा दिए। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर दूसरे वाहन से टकरा गया और वहीं पर जाकर पलट गया। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, ट्रक क्षत विक्षत हालत में पड़ा है। अब इसी को देखकर आपने अंदर बैठे ड्राइवर की हालत का अंदाजा भी लगा लिया होगा, और दूसरे ट्रक को भी नुकसान हुआ है, साथ ही साथ माल भी गिरा पड़ा है। पर यहाँ पर गाड़ी से ज्यादा, माल से ज्यादा बड़ा नुकसान उस ड्राइवर का है जो शायद अब कभी गाड़ी नहीं चला पाएगा। नुकसान की भरपाई तो छोड़िए जनाब, यहाँ तो आरटीओ ने एक बार भी जाकर नहीं देखा कि ड्राइवर किस हालत में है, और एक बार फिर आरटीओ के घिनौनेपन का चेहरा सामने आ गया। और इस हादसे के बाद आरटीओ मौके से ही फरार हो गई। आरटीओ तो आरटीओ, पर यहाँ तक कि बगल के चिरूला थाने से भी कोई नहीं पहुँचा। ड्राइवर की हालत देखकर बाकी ड्राइवर भाई उसके सपोर्ट में आए, ट्रकों का जाम लग गया, हाईवे पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद शासन प्रशासन के कान खड़े हुए और फिर पहुंची पुलिस। आगे क्या हुआ इस मामले में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी।
तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस से डंडा लेकर खड़ी है और बाकी ड्राइवर आरटीओ की असल तस्वीर दिखाने में लगे हैं और पूछ रहे हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। आखिर वो आरटीओ के प्राइवेट लोग कौन थे जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया? क्या आरटीओ की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मामला बिगड़ता देख आरटीओ स्वाति पाठक मौके पर पहुंची। हालांकि उन्होंने ड्राइवरों की बात सुनने की बात कही, लेकिन धरातल पर कोई ठोस एक्शन नहीं दिखा। भाषण तो जारी रहा पर कार्रवाई शून्य। कभी कहती है इन्हें पानी पिलाओ, छांव में बिठाओ, पर मैडम जी सिर्फ प्यारी प्यारी बातें करने से मामला सुलझने वाला नहीं है। कार्रवाई कौन करेगा? जो आरटीओ की टीम ड्राइवर को अधमरी हालत में छोड़कर चली गई, जो शायद अब गाड़ी में वापस नहीं जा पाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्राइवरों का ये भी कहना है कि एमपी का तो यही नजारा है, यहाँ पर हमसे खुलेआम पैसे वसूले जाते हैं, मारपीट तक की जाती है और आखिर में हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ड्राइवरों का साफ कहना है कि चेक पोस्ट बंद होने के बावजूद अवैध वसूली का खेल जारी है और ये सब सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? सवाल है कि आरटीओ की जिम्मेदारी तय कौन करेगा? क्या सिर्फ भाषणों से ये दर्द खत्म होगा या कभी कोई सख्त कार्रवाई भी होगी? इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती है। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।